इस वीडियो में हम पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन से ट्रेंड्स इसमें दिखाई देते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहले हम बात करेंगे वैलेंसी की। जैसे हम बताया गया है वैलेंसी, तो वैलेंसी किसको बोलते हैं? वैलेंसी कहा जाता है कि जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आउटर मोस्ट शेल किसको बोलते हैं? तो कोई भी एलिमेंट का एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और बाहर में जो है शेल्स होते हैं। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इधर जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स में। तो ये आउटर शेल और जो सबसे आखिरी का जो शेल है वो कहलाता है आउटर मोस्ट शेल। जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 8, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 6, तो उसमें 2 शेल्स रहेंगे, तो आखिरी का जो शेल है वो कहलाएगा आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी बिना पर हम उस एलिमेंट की वैलेंसी तय करते हैं। तो व्हाट इज़ द, इसमें सवाल भी दिया, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स वैलेंसी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए हम तय करते हैं कि उस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है। अब अगर हम देखते हैं पीरियड्स में, जैसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो वैलेंसी वो 1 से 4 तक की बढ़ती है। जैसे अगर हमने दूसरा ग्रुप लिए, दूसरा पीरियड लिए, जैसे यहाँ पे लिए हमने कि लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2 1। उसके बाद बेरियम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2 2। उसके बाद है बोरॉन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2 3। उसके बाद कार्बन 2 4। तो जब हम पीरियड में, दूसरे पीरियड में देख रहे हैं हम कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो जो वैलेंसी है वो 1 से 4 तक की बढ़ रही, और उसके बाद फिर 4 से कम होती है, 0 हो जाती है। कैसे कम होती है? यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि लिथियम, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कोई भी एलिमेंट का एटम ये चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल जो है कंप्लीट होना चाहिए, तो यहाँ ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर रहा है, गेन कर रहा है, वो कहलाएगी उसकी वैलेंसी। तो यहाँ साफ तौर पे लिखा हुआ है कि द वैलेंसी इज़ डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द outermost shell of its atom, that is the वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ज़रिए उस एलिमेंट की वैलेंसी तय की जाती है। तो यहाँ पर जितने आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ज़रिए उस एलिमेंट की वैलेंसी तय की जाएगी। अब बेरिलियम है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। 3 है, ये भी लूज़ करेगा। 4 ये भी लूज़ करेगा। कार्बन भी लूज़ करेगा। लेकिन जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करेगा। 4 के ऊपर है, वो लूज़ नहीं करेगा बल्कि गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये कुछ भी नहीं, ना गेन करेगा ना लूज़ करेगा। इस तरह से जो वैलेंसी है वो 1 से 4 तक की बढ़ रही है यहाँ पे, और 4 से फिर कम हो रही है। 1 2 3 4, 3, इसकी वैलेंसी लेंगे हम 3, इसकी 2, इसकी 1 और इसकी 0। इस तरह से वैलेंसी हम मालूम करेंगे। उसके बाद है इसमें अगला टॉपिक है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज़ है। एटॉमिक साइज़ ये एटॉमिक रेडियस के ज़रिए फाइंड किया जाता है। अब एटॉमिक रेडियस किसको कहा जाता है? तो एटॉमिक रेडियस कहा जाता है द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। कि कोई भी एलिमेंट के एटम में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान का फासला, ये कहलाता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कहलाता है।
ये आपको याद रखना है। अगर 3 शेल है तो ये फासला कहलाएगा एटॉमिक रेडियस। 4 शेल है तो वो फासला कहलाएगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल, सबसे आखिरी के शेल और न्यूक्लियस के दरमियान का फासला, ये कहलाता है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक साइज़ ये डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस पर। एटॉमिक साइज़ ये क्या पे डिपेंड करता है? एटॉमिक साइज़ ये डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस पर। तो एटॉमिक रेडियस जितना ज़्यादा होगा एटॉमिक साइज़ भी उतना ज़्यादा होगा। अब एक बात इसमें एक्सरसाइज में भी सवाल है कि जो एटॉमिक रेडियस है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस ये क्या होता है, टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है। यहाँ पर पूछा है कि एक्सरसाइज में क्या पूछा है, एटॉमिक रेडियस गोज़ ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप, कि जब हम एटॉमिक नीचे जाते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ तो ग्रुप में एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। कैसे बढ़ता है कि आप देखेंगे कि हाइड्रोजन उसमें एक ही शेल है तो एक ही उसमें शेल आएगा। उसके बाद हम लिथियम लेंगे उसमें 2 शेल आएंगे। पहले हाइड्रोजन में एक ही शेल था। उसके बाद जब हम सोडियम लेंगे तो उसमें 3 शेल आएंगे। कितने आएंगे? 3 शेल आएंगे। यानी ये जो फासला है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का, ये क्या हो रहा, बढ़ रहा है। यानी शेल्स बढ़ते जा रहे हैं तो शेल्स की तादाद बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान का फासला ही बढ़ रहा है और यही फासला कहलाता है एटॉमिक रेडियस। तो इस तरह से जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। इसी तरह से जब हम पीरियड्स में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस ये कम होता है। कैसे कम होता है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, उसमें एक ही शेल है, सॉरी इसमें 2 शेल है। यहाँ पे ये पहले इसमें 2 आएगा, दूसरे इसमें 1 आएगा, लिथियम। उसके बाद हम लेंगे बेरियम, तो बेरियम का भी एटॉमिक नंबर है 4, बेरियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 2 2 2। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा, लेकिन जो शेल्स है शेल्स की तादाद वो सेम रहती है। अगर हम लेंगे बोरॉन, बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2 3। इस तरह से कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2 4। तो क्या होता है कि लेफ़्ट से राइट की तरफ जब हम पीरियड में जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी शेल के अंदर समाते हैं, उसी शेल के अंदर वो ऐड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है आपको मालूम होता है, वहाँ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता तो न्यूक्लियस पे जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो ये आउटर मोस्ट शेल के अंदर घूम रहे हैं इनमें निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहे और निगेटिव चार्ज भी बढ़ रहे और ये फासला नहीं बढ़ रहा बल्कि फासला सेम रह रहा है। तो चार्जेस बढ़ने की वजह, चार्जेस जो है बढ़ रहा, पॉजिटिव और निगेटिव जो पावर है वो बढ़ रही, तो पावर बढ़ने की वजह से ये पॉजिटिव और निगेटिव ये शेल्स जो है आउटर मोस्ट शेल इसके करीब आता जाता है, यानी इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बढ़ती जाती है। यहाँ नहीं बढ़ रही, यहाँ क्यों नहीं बढ़ रही, यहाँ क्यों नहीं बढ़ रही, क्योंकि यहाँ फासला बढ़ रहा, फासला बढ़ने की वजह से इनके दरमियान एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि फासला बढ़ता है, यहाँ शेल्स की तादाद बढ़ती है। यहाँ शेल्स की तादाद नहीं बढ़ने की वजह से यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से ये आउटर मोस्ट शेल इसके न्यूक्लियस के करीब आता है, जिसकी वजह से ये करीब आ रहा। इसका मतलब ये फासला कम हो रहा है और यही फासला क्या कहलाता है, यही फासला कहलाता है एटॉमिक रेडियस। इसलिए पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम होता है और ग्रुप में जो वर्टिकल कॉलम है इसको ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद बात करेंगे हम मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। अब मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, तो मेटेलिक कैरेक्टर जनरली हमको मालूम है कि जो मेटल्स होती है उनमें
इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, और नॉन मेटल्स जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ये जनरली हमने आमतौर पे देखे। तो कोई भी अगर मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन को जनरली क्या करती है, लूज करती है। तो इसलिए जो मेटल्स होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। क्या होती है? मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। और जो नॉन मेटल्स उनमें इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ये मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रही है, नॉन मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है। तो इसमें भी जो है पीरियोडिक टेबल में उसको बताया गया है कि जब हम देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बताया गया है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये जितनी भी है ये मेटल्स हैं ग्रुप में। तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें यहाँ सवाल पूछा गया है एक्सरसाइज में कि क्या सवाल पूछा है, देखिए, मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ये मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है जब हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं। तो अभी हमने देखे कि मेटल्स यानी क्या, मेटल्स यानी लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नॉन मेटल्स यानी क्या, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ये हॉरिजॉन्टल जो रोज है ये पीरियड्स कहलाती है। तो पीरियड में जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा, तो जाहिर बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसी शेल में जो है समाते हैं। अभी हमने देखे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो 2 1 आएगा। उसके बाद बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर है 4, तो 2 2 आएगा। उसके बाद बोरॉन है, एटॉमिक नंबर है 5, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएंगी 2 3। यानी क्या हो रहा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसी शेल में समा रहे। समाने की वजह से क्या है कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ये जो एलिमेंट्स है ये शुरू में जैसे लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं हम, तो क्या बोल रहे हैं कि मेटालिक कैरेक्टर कम होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। यानी लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, कम होता है, और नॉन मेटल क्या बोल रहा हूँ कि मेटालिक कैरेक्टर ये कम होता है। ये मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जाहिर बात है बढ़ेगा, यानी लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये कम होता है। अब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कम हो रहा कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ रहा है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कम हो रहा है। तो जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जा रही, यानी पॉजिटिव और निगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स निकालना ये डिफ़िकल्ट होता है। वो उस एलिमेंट के लिए आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ये डिफ़िकल्ट होता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा। जैसे अगर हमने लिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 2 5, यानी आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा, इसमें 7 प्रोटॉन आ जाएगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल के अंदर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उनकी टेंडेंसी बदलेंगी। क्या टेंडेंसी बदलेंगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ ना करते हुए गेन करने की टेंडेंसी उनमें आ जाएगी। अब गेन करना यानी क्या कि नॉन मेटल्स कैरेक्टर।
नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर यानी क्या कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कम होता है और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बढ़ता है। तो सवाल भी दिया हुआ है मशक के अंदर कि व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो उसका रीज़न यही है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए वो लूज़ ना करते हुए गेन करते हैं, इसलिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटेलिक कैरेक्टर ये डिक्रीज़ होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये पूरे टॉपिक हमने ले लिए। आपको इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करना है और कुछ अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। ठीक है।